वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 12 कंटेंट टेक्नोलॉजी। नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने गए थे उसको कंटेंट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कंटेंट क्या होता है? कंटेंट सुना होगा आपने पहले कभी। कंटेंट मतलब डेटा, ठीक है। अब डेटा और कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसको रफ भाषा में आप डेटा ही समझिए, ठीक है। कैसा डेटा कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमने उसको अरेंज किया हुआ है सीक्वेंस में, जिससे वो समझ में आ सके। हम थोड़ा सा रीड करते हैं, हम उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटा, टाइप ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट, कंटेंट टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया, ठीक है। तो डेटा क्या होता है? इन रिलेशन टू कंप्यूटिंग, डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट्स प्रेजेंट इन अ फॉर्म दैट कैन बी इजीली प्रोसेस। फॉर एग्जांपल नंबर्स। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम इजी फॉर्म में प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर है, टेम्परेचर है, सिंबल है, शेप्स है, ये सारा डेटा है। डेटा इज द फर्स्ट लेवल फ्रॉम विच इज इंफॉर्मेशन इज टेकन आउट एंड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी गेन नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। टेबुलर मतलब एक टेबल फॉर्म में हमने उसको नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। टेबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में। कैसे टेबल के फॉर्म में? हमने एक तरफ लड़का लिखा, एक तरफ लड़की लिखा, क्लास लिखा, ठीक है। इस क्लास में इतने लड़का है, इतनी लड़कियां हैं, दूसरी क्लास में इतने लड़का है, इतनी लड़कियां हैं। उस तरह से हमने उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। Data is such is of number use unless it's properly evaluated. So it is necessary that the data should have some information so that can be used for some purpose. ये जरूरी है कि डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन हो जिससे हम इसको किसी पर्पस के लिए यूज कर सकें। सपोज मान के चलिए अभी 2021 है, है ना। हर आफ्टर 10 इयर्स के बाद हमारी क्या होती है? हमारी जनगणना होती है ना, पॉपुलेशन काउंटिंग। तो अब उस काउंटिंग में जो नंबर्स हैं, ठीक है, और एक डेटा है पूरा। उसमें क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है ऑल ओवर द इंडिया में, वो काउंट करेंगे। फिर कितनी फैमिली में कितनी लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, बच्चे कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, मतलब पढ़े लिखे कितने हैं, बिना पढ़े लिखे कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय कितने हैं, व्यवसाय कितने लोगों का है, खेती कितने लोग करते हैं। ये सारा उसमें सारे इसमें काउंटिंग होगी। तो अब ये काउंटिंग करने के बाद मेरी फैमिली की, आपकी फैमिली की, आपके गांव में जितने हैं, आपके शहर में जितने हैं, सबकी फैमिली काउंट होगी। तो वहां से हम एक टेबुलर फॉर्म में एक जो हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई पूरे इंडिया में सपोज दैट 135 करोड़ पॉपुलेशन है और इसमें से इतना मतलब 65 करोड़ जेंट्स हैं, और जेंट्स मतलब मेल्स हैं और रिमेनिंग फीमेल्स हैं। अब फीमेल्स में मतलब चाहे वो लेडीज हो चाहे वो गर्ल्स हो, सारे लोग आ गए। टाइप ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा और फील्ड डेटा। रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा, जो हमने अभी बात की, पूरा पॉपुलेशन हमने वहां पे काउंट कर लिया। अब प्रोसेस डेटा मतलब कि हमें जो चाहिए उसको हमने प्रोसेस करने के बाद हमने उसको निकाल लिया। सपोज मुझे चाहिए कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो मैंने वहां से वो प्रोसेस करके वो डेटा निकाल लिया कि इतने नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑल ओवर द इंडिया में, तो प्रोसेस डेटा हो गया। फील्ड डेटा, it is a raw data that collect and the
uncontrolled and the site environment. For example, live survey carried out the field taken about the opinion of the people that the particular topic. मतलब हमने फील्ड में जाके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों से जानकारी इकट्ठा की। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन क्या होती है आप समझिएगा थोड़ा सा। इट्स सिंपली वर्ड्स, इंफॉर्मेशन इज अ मैसेज दैट वी रिसीव एंड अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा मैसेज होता है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। मतलब कि प्रीवियस मतलब बिफोर 2 days है ना, बिफोर 2 days मतलब 2 तारीख को या 1 तारीख को हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है ना। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है ना। अब बजट क्यों पेश किया कि हम बजट में क्या करते हैं, बजट में हम लेखा जोखा रखते हैं कि हम आने वाले साल में कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कहाँ पे कितना हमने प्रीवियस ईयर में हमने कहाँ पे खर्चा किया, कितना खर्चा हुआ, और हमारे नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स के क्या गोल्स हैं, क्या हम किस सेक्टर में ज्यादा निवेश करने वाले हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और टेरिटरी इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, दिस इंक्लूड्स ऑल ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड फर्स्ट हैंड। मतलब एक ओरिजिनल सोर्स से जो जनरेट होती है, मैंने सपोज करो फर्स्ट हैंड है, मतलब मान के चलिए मैं अभी मैं कहीं गया, ठीक है, और वहां पे मैंने कुछ देखा, सपोज के लिए कोई एक्सीडेंट देखा, ठीक है, और वो मैंने आके मैंने किसी एम्बुलेंस को, न्यूज रिपोर्टर को वो आके बताया, भाई वो पुलिस को बताया कि वहां पे आप जाइए, हेल्प करिए। तो कौन है वो, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन जिसने वो देखा, ठीक है, और फिर वो मैंने आगे दूसरों को बताया। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, अब वो दूसरे लोग हैं फिर वो आगे उसको कन्वे कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी हो गया। टेम्पररी एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कंटेंट की। क्या होता है कंटेंट? Data and information are the two major components of contents, and this data and information can be the terms of image, chart, graphs और diagrams etc. डेटा, अभी हमने डेटा पढ़ा और इंफॉर्मेशन भी पढ़ी, तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं कंटेंट के। अब इसमें क्या हो सकता है, उसमें आपका कोई इमेज हो सकती है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, और कुछ भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब दो टाइप ऑफ कंटेंट है यहाँ पे, फ्री कंटेंट है और ओपन कंटेंट है। कंटेंट टेक्नोलॉजी क्या है? फ्रॉम द अबव वी कैन डिफाइन कंटेंट टेक्नोलॉजी as a technology which deals with representation of data and information is different forms and transmitted through different media। मतलब कि जो हम कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी कहलाएगी क्या? कंटेंट टेक्नोलॉजी। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो? डिफरेंट फॉर्मेट ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट मीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया, वी आर सीइंग अ वेरी रैपिड चेंज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा चेंज देख रहे हैं, एंड अलोंग विद द मल्टीमीडिया हैज आल्सो बिकम अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। मल्टीमीडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है कंप्यूटर की दुनिया में। इट्स सिग्निफिकेंस कैन बी सीन इन द ऑलमोस्ट ऑल एरियाज लाइक एजुकेशन, सिनेमास एंड एंटरटेनमेंट। ये हर सेक्टर में यूज हो रहा है, सिनेमा में भी हो रहा है, सभी जगह पे हो रहा है। अभी हम लोग एजुकेशन में भी इसका यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट मतलब जो लिखित जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे टेक्स्ट हैं आपके। कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कोई एनिमेशन हो सकता है, ठीक है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है। तो ये सारे क्या है आपके मल्टीमीडिया से, ठीक है। मतलब कि आप उसमें कोई पीडीएफ ओपन कर सकते हो, तो नोट्स में आपको शेयर कर सकता हूँ। मतलब वो कंटेंट हुआ, कंटेंट में वो टेक्स्ट कंटेंट हुआ। कोई मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, अभी ये मान के लिए सपोज मेरा वीडियो देख रहे हैं, या वीडियो हुआ, ये वीडियो कंटेंट हुआ,
कोई एनिमेशन आप देखेंगे तो एनिमेटेड कंट्रोल एनिमेशन कंटेंट हुआ, ठीक है। तो यही टाइप ऑफ कंटेंट है। टाइप ऑफ कंटेंट तो नहीं बोलेंगे इनको, लेकिन ये मल्टीमीडिया के पार्ट्स है ना। तो इन सभी से मिलकर मल्टीमीडिया बनती है। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा कंटेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स। इंफॉर्मेशन